हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम थर्ड क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक संतूर का चैप्टर 9 करेंगे, जिसका नाम है मधुस विश। मधुस विश का मतलब है मधु की विश की, मधु की इच्छा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मधु लव्ड फूड। मधु जो है, ये जो बच्चा है मधु, उसको क्या अच्छा लगता है? उसको फूड यानी खाना अच्छा लगता है। He always wanted to eat different kinds of food and snacks. ठीक है, he always want मतलब उसे हमेशा, वो हमेशा उसको ऐसा चाहता है, क्या चाहता है? डिफरेंट, अलग अलग तरीके के फूड और स्नैक्स खाना। He was never tired of eating. वो कभी भी खाना खाने से थकता नहीं है, यानी आप कभी भी उसको खाने के लिए कुछ भी दोगे वो खाना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब इतना वो खाना खाना पसंद करता है। एवरी डे एट नून ही वुड सिट अंडर अ banyan ट्री एंड ईट हिज लंच। हर दिन क्या करता है? नून के टाइम यानी कि दोपहर के समय ही वुड सिट अंडर अ banyan ट्री, एक banyan ट्री है उसके नीचे बैठ जाता है और अपना लंच खाता है। वन डे एज ही वॉज ईटिंग, एक दिन क्या हुआ जब वो खाना खा रहा था, एन ओल्ड मैन केम, क्या हुआ? एक ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी के मतलब आया, वहां आया। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मधु को उसको देख के बड़ी दया आई। एंड शेयर हिज फूड विद हिम, अब उसको लगा बहुत बूढ़ा सा आदमी आया है और उसको बड़ी दया आई, तो उसने क्या किया? अपना जो फूड था, जो खाना था, उसने उनके साथ शेयर किया। ठीक है, अभी आप देखो, उसको खाना बहुत पसंद था, फिर भी वो अच्छी सोच का बच्चा था, तो उसने देखा बुढ़ा आदमी आया तो उसने अपना खाना शेयर किया। द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी दैट एज, क्या हुआ? वो जो बूढ़ा जो आदमी आया था, वो बहुत खुश हुआ जब उसने अपना खाना शेयर किया। दैट एज ही वॉज लीविंग, जब वो जाने लगा, खाना वाना खा के जब वो जाने लगा, ही सेड, उसने कहा, माई चाइल्ड यू हैव बीन सो काइंड, मेरे बच्चे तुम बहुत ही क्या हो? काइंड हो, बहुत ही दयालु हो। इन रिटर्न यू कैन विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्री। अब उन्होंने, जो बूढ़ा आदमी था, उन्होंने उसको क्या कहा बच्चे को कि मैं बदले में तुम्हें क्या दूं? तुम्हें इन रिटर्न, इसके बदले में मैं तुम्हें एक विश मांगने की, मतलब आप क्या कर सकते हो? कोई भी विश इस ट्री से मांग सकते हो, एंड इट विल बी ग्रांटेड, और क्या होगा? वो विश पूरी हो जाएगी। आपने मुझे खाना दिया, इसके बदले में ये आपको एक ब्लेसिंग टाइप से, ये आशीर्वाद है। ठीक है, मधु फेल्ट वेरी हैप्पी, मधु क्या हुआ? ये सुन के मधु बहुत खुश हो गया। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन दिया जाता है बीच में, व्हाट डू यू थिंक मधु विल डू नाउ? अब तुम्हें क्या लगता है कि मधु क्या करेगा, क्या मांगेगा? है ना, सब बच्चे अलग अलग सोचेंगे। इच्छा किसी की कुछ होती है, किसी को कोई चीज की विश होती है। ही थॉट, उसने सोचा, आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, क्योंकि वो क्या था? उसको फूड ही बहुत पसंद था, हर समय उसे खाना पसंद था, हर चीज उसे खाने की पसंद थी। तो उसने, जब जिस चीज को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तो अगर आपको कोई बोले विश मांगो, तो आपके दिमाग में वही आता है कि मैं यही मांग लूं। ठीक है ना, तो मधु ने भी क्या कहा? आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एंड एंजॉय देम फॉर एवर, मैं क्या कर सकता हूँ? अलग अलग तरह का खाना मंगा सकता हूँ और उनको हमेशा इंजॉय करूंगा। ही सैट देयर एंड क्लोजिंग हिज आईज, उसने क्या किया? वहां बैठा, पेड़ के नीचे, बैनियन ट्री के नीचे बैठा। बैनियन ट्री मतलब बरगद का ट्री। ठीक है, तो बैनियन ट्री के नीचे बैठा, उसने वहां पे आईज क्लोज की और क्या विश मांगी? ओ ट्री लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, उसने कहा कि मुझे ना अलग अलग तरीके का खाना दो, नथिंग एल्स। ठीक है, और कुछ नहीं, मुझे बस अलग अलग तरीके के खाना दो। ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द ट्री, अब अचानक जब उसने विश मांगी, तो उसको एक आवाज सुनाई दी। कहाँ से? ट्री से, ट्री के अंदर से वो आवाज आ रही थी। यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, उसने कहा क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए? थिंक इट ओवर, एक बार और फिर से सोच लो। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे, मधु सेट, मधु ने कहा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डू, सबसे पहले उसने क्या मांगा? लड्डू मांगे। एट वंस अ बास्केट फुल ऑफ लड्डूज अपीयर, जैसे उसने लड्डू मांगे उसी समय क्या हुआ? एक बड़ी सी बास्केट लड्डुओं से भरी हुई वहां पर आ गई।
ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग इट। अब क्या किया उसने, उसने फटाफट उनको खाना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट बोर्ड। अब क्या होता है ना, मीठा 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 खा के भी क्या होता है, बोर होने लग जाते हैं। तो वो भी क्या हो गया, फिर वो बोर हो गया। देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स। अब उसने कहा, क्योंकि एक ही चीज, सेम टेस्ट की चीज खाने से क्या होता है, मन खराब, मतलब मन ऊब जाता है, बोर हो जाता है आदमी, फिर सोचता है कुछ और डिफरेंट टेस्ट का खाया जाए। देन ही थॉट कलरफुल फ्रूट्स। अब उसने क्या सोचा कि मैं कलरफुल फ्रूट्स मंगाता हूँ। इमीडिएटली फ्रूट्स इन बास्केट अपेयर। जैसे उसने सोचा, क्योंकि उसने विश मांगी थी, तो जैसे ही उसने सोचा कि कलरफुल फ्रूट्स की बास्केट आ गई, अचानक से वहां पर अपीयर हो गई। ही स्टार्टेड ईटिंग ने। अब उसने वो खाना शुरू कर दिया। देयर वर ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनाना, जैक फ्रूट, मेलन्स, गुआवा, ऑरेंजेस एंड मैनी मोर। ठीक है, यहाँ पे आपको काफी सारे फ्रूट्स के नेम दिए गए हैं। उसके बाद और भी, इसके अलावा भी कई सारे फ्रूट्स वहां आ गए। देन ही गॉट बोर्ड। अब फ्रूट खा खा के भी उसका मन भर गया, तो वो बोर होने लगा। ही आस्क फॉर सेवियर्स। अब वो सेवियर्स मांगने लगा। ठीक है, immediately savories like matri, samosas, kachori, potato chips and vada appeared in huge basket. जैसे उसने सेवरीज के बारे में सोचा, सेवरीज क्या होता है, जो स्नैक्स आइटम होते हैं ना, चटपटी चीजें खाने वाली, वो सारी, जैसे क्या मट्ठी हो गई, समोसा, कचौड़ी, पोटैटो चिप्स, ठीक है, उस तरीके से वो सारे क्या हुआ, एक बड़ी सी बास्केट में अपीयर हो गए। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग। अब क्या हुआ, वो फिर उनको भी बड़ा खुशी खुशी खाने लगा। अब एज ही वॉज ईटिंग, जैसे वो खा रहा था, ही सडनली गॉट हिकअप। खाते खाते क्या हुआ, अचानक उसको हिकअप्स यानी कि हिचकी आने लगी। ही वॉन्टेड वाटर। अब क्या हुआ, पानी। जब हिचकी आती तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पानी पीते हैं। अब उसको क्या चाहिए था, पानी। ही लुक्ड अराउंड, आसपास उसने देखा। देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर। अब क्योंकि वो फूड ही मांग रहा था तब से, कभी फ्रूट मांग रहा था, कभी सेवरीज मांग रहा था, कभी वो स्वीट्स मांग रहा था, तो वहां पर आसपास क्या था, सिर्फ खाने की ही चीजें थी, कोई पानी नहीं था। ही आस्क्ड फॉर वाटर बट द ट्री सेड। उसने अब पानी मांगा ट्री से, पर ट्री ने कहा, यू वांटेड ओनली फूड नो वाटर। तुमने मेरे से सिर्फ फूड मांगा था, क्योंकि जब ट्री से उसने मांगा था, तो ट्री ने क्या कहा था कि और कुछ चाहिए तुम्हें इसके अलावा, तो उसने कहा था नहीं, मुझे सिर्फ खाना ही चाहिए। सो वट इफ आई डोंट गेट वाटर, तो आई विल हैव शरबत। अब उसने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर मुझे पानी नहीं दे सकते तो मुझे शरबत दे दो, खीर दे दो, एंड बादाम मिल्क फॉर माई थर्स्ट, थॉट मधु। सून ऑल दिस अपियर्ड। अब उसने सोचा कि अच्छा, अगर ये नहीं मिल सकता तो क्या ले लूं, मैं शरबत ले लेता हूँ, या कुछ मीठी चीजों में खीर, बादाम मिल्क। उससे क्या होगा, मेरी जो प्यास है वो बुझ जाएगी। तो जैसे उसने ये सोचा, सामने क्या हुआ, एक जग आ गया। मधु ड्रैंक देम ऑल बट द हिकअप डिड नॉट स्टॉप। अब क्या हुआ, सामने एक जग में कुछ आया, लिक्विड सा पानी वाली चीज, उसने उसको पिया, पर फिर भी उसकी हिचकी नहीं रुक रही थी। दे बिकेम लाउडर। वो और तेज होती जा रही थी। ही वॉज नाउ डेस्परेट फॉर वाटर। अब उसको बहुत ही पानी की प्यास लगने लगी। ही प्रेड टू द ट्री। अब उसने क्या किया, प्रे करने लगा, यानी प्रार्थना करने लगा ट्री से। मे ऑल दिस फूड डिसअपियर एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टीड। उसने कहा, काश ये जो सारा खाना, ये सारा गायब हो जाए, और क्या आ जाए इसकी जगह, सिर्फ पानी आ जाए। आर यू श्योर, द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड। अब ट्री से फिर आवाज आई कि पक्का, तुम्हें श्योर हो ना, तुम श्योर हो ये जो तुम कह रहे हो। यस आई एम श्योर। उसने कहा हाँ बिल्कुल पक्का, पक्का मैं जो कह रहा हूँ वो मैं पूरा सोच समझ के कह रहा हूँ। नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अब मुझे क्या है, पानी की महत्व पता चल गया, पानी की इंपॉर्टेंस पता चल गई। नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर। कोई भी ड्रिंक पानी को रिप्लेस नहीं कर सकता। पानी की अपना एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, प्यास बुझाने के लिए हम सिर्फ पानी ही पी के प्यास बुझा सकते हैं, वरना और कोई लिक्विड या जूस पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, इससे हमारी प्यास नहीं बुझ सकती। प्लीज गिव मी जस्ट वाटर। उसने कहा मुझे सिर्फ क्या दो, पानी दे दो। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड। अचानक से क्या हुआ, एक जग आ गया पानी का। थर्स्टी मधु ड्रैंक एज दो ही हैड नेवर सीन वाटर। अब वो इतना सब कुछ खाने के बाद जब प्यास लग रही थी और उसे पानी नहीं मिल रहा था, तो जैसे ही वहां पे एक जग आया पानी का, प्यासा मधु ऐसे पानी पीने लगा जैसे उसने कभी पानी देखा ही नहीं था। हिज हिकअप्स स्टॉप्ड। अब क्या हुआ, उसकी जो हिचकी हो रही थी उसको, वो बंद हो गई। ही वॉज नो लॉन्गर थर्स्टी। और वो अब क्या था, प्यासा भी नहीं था। ठीक है,
आई थिंक आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी, है ना। चलिए इसके न्यू वर्ड्स पढ़ लेते हैं। फॉर एवर, हमेशा। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब है बिल्कुल अभी, इंस्टेंट कुछ काम करना है। अपीयर्ड यानी कि सामने आना। सेवरीज यानी कि नमकीन जो भी चटपटी चीजें होती है खाने वाली वो। हिकअप्स हिचकी। डिसअपियर गायब होना, जैसे अपीयर सामने आना वैसे डिसअपियर गायब होना। इंस्टेड किसी चीज की जगह पर। रिप्लेस चेंज करना। थर्स्टी प्यासा। आगे हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाती हैं, तो हम अपनी वर्कशीट देख लेते हैं। व्हाट डिड मधु इंजॉय? मधु लव्ड फूड वेरी मच सो ही इंजॉयड ईटिंग ऑल टाइप ऑफ फूड। उन्होंने पूछा मधु क्या एंजॉय करता था, तो मधु को फूड ज्यादा पसंद था इसलिए वो खाना खाना ही पसंद करता था। डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स? हाउ डू यू नो? क्या लगता है तुम्हें कि जो वो ओल्ड मैन था जिसको मधु ने अपना खाना शेयर करा उसके पास जादुई कोई शक्तियां थी, और अगर हाँ तो कैसे? तो आंसर लिखेंगे हम, यस द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स एज ही टोल्ड मधु दैट ही कैन विश एनीथिंग फ्रॉम द ट्री। क्योंकि उसने कहा कि मधु को कि तुम कुछ भी अपनी विश जो है ट्री से मांग सकते हो। वाई डिड द ट्री आस्क मधु टू थिंक ओवर हिज विश? जो ट्री था उसने जब विश मांगनी शुरू करी थी मधु ने, तो उसने कहा था कि अभी भी अब जो मांग रहे उसके बारे में एक बार फिर से सोच लो। क्यों कहा था उसने? द ट्री आस्क्ड मधु टू थिंक ओवर हिज विश बिकॉज मधु डिड नॉट विश फॉर वाटर। क्योंकि उसने खाने की पीने की खाने की चीजें तो सारी मंगा दी उसने, नमकीन मीठी और फ्रूट्स मंगा लिए, बट उसने पानी की विश नहीं मांगी थी। नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट। अब जो हमने चैप्टर में पढ़ी, मधु ने जो जो चीजें खाई है उनके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। मधु एट लड्डूज, fruits like mango, grape, apple and many more. Then he ate savories like matri, samosas, kachoris, potato chips and vada. ठीक है। आगे हमारे पास है थिंक एंड से आंसर द फॉलोइंग। आपको सोचना है और आपको इनके आंसर्स देने हैं। हैव यू एक्सपीरियंस हिकअप? क्या आपको कभी हिचकी आई है? तो इसका आंसर हम देंगे यस आई हैव एक्सपीरियंस हिकअप्स मेनी टाइम्स, क्योंकि हमें कई बार हिचकियां आती है। ठीक है ना। वट डू यू डू वेन यू गेट हिकअप्स? आप ज्यादातर क्या करते हो? तो यूजुअली सब लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पानी ही पीते हैं हिकअप्स को रोकने के लिए। डू यू थिंक वाटर इज इम्पोर्टेंट? व्हाई डू यू थिंक सो? आपको क्या लगता है पानी इंपॉर्टेंट है, और आपको ये क्यों लगता है? आंसर देंगे यस वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। पानी सबके लिए जरूरी है, जो भी लिविंग थिंग्स है हमारी अर्थ में उसमें सबके लिए जो है पानी बहुत जरूरी है। वी कैन डू मेनी वर्क्स विद वाटर। फॉर एग्जाम्पल सबसे मेन ड्रिंकिंग करते हैं पानी, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग एंड मेनी मोर। और भी इससे ज्यादा कई काम होते हैं। प्लांट्स को हम पानी देते हैं, बिना पानी के प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं करते। ठीक है। इफ यू वर इन मधु's प्लेस व्हाट वुड यू विश फॉर एंड व्हाई? अब आपको इमेजिन करना है कि मधु की जगह आप थे और आप क्या इच्छा करते, क्या आपकी विश रहती। इसका आंसर आप अपने आप लिखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर एक आंसर दिया गया बट ये चेंज हो सकता है। If I were at Madhu's place, I might wish for good clothes, toys and good food also. है ना। बच्चे कहेंगे किसी को खिलौने पसंद हो, बोलेगा खिलौने चाहिए मुझे। किसी को अच्छे कपड़े पहनना पसंद है तो वो अच्छे कपड़े की विश करेगा। तो आंसर सबके अलग अलग इस पे हो सकते हैं। अगले में लेट अस लर्न में देखेंगे मधु एंजॉय द फॉलोइंग आइटम्स, राइट देम इन द करेक्ट बास्केट। अब मधु ने ये सारी चीजें जो है हमारी स्टोरी में खाई थी। अब उसमें हमें 3 बास्केट्स दी गई हैं। ये फ्रूट्स की बास्केट है, ये स्वीट्स की बास्केट है और ये सॉल्टी स्नैक्स यानी सेवरीज की बास्केट है। आपको इन जो हमें दिए गए हैं सारी चीजें जो उसने खाई थी उनको सेलेक्ट करके सही बास्केट में डालना है। जैसे फ्रूट्स में बनाना, गुआवा, मेलन, जैक फ्रूट हो गया। स्वीट्स में खीर, लड्डू, समोसा। सॉल्टी स्नैक्स में कचौरी, वड़ा और पोटैटो चिप्स। ठीक है। रीड द सेंटेंसेस। अब मधु शेयर हिज फूड विद द ओल्ड मैन, ही इज काइंड। यहाँ पे वो अपना खाना शेयर कर रहा था तो वो क्या है? वो काइंड है। काइंड का मतलब सबकी हेल्प करने वाला, दयालु। मधु वांटेड टू ईट एवरीथिंग। अब मधु सब कुछ खाना चाहता था तो वो क्या बन गया यहाँ पे? ग्रीडी यानी लालची, लालच कर रहा था वो कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। द ओल्ड मैन गेव अ स्पेशल गिफ्ट। जो बूढ़ा आदमी वहां आया था उसने मधु को एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दिया, तो ही इज जेनरस। ठीक है। अगले पार्ट में हमको क्या करना है, ये दिए गए बॉक्स में से वर्ड्स को सिलेक्ट करके नीचे फिल करना है। तो पहला वर्ड ब्रेव, पोलाइट, सेल्फिश, लेजी। ब्रेव मतलब हिम्मत दिखाने वाला, ठीक है ना, जो किसी से ना डरता हो।
पोलाइट मतलब बहुत प्यार से बातचीत करने वाला, सेल्फिश मतलब अपने बारे में सोचने वाला, लेजी मतलब आलसी। प्रमोद डज नॉट शेयर हिज टॉयज विद एनीवन, अगर कोई बच्चा अपने टॉयज किसी के साथ शेयर नहीं करता तो वो कैसा है, वो एक शेल्फिश बच्चा है। द वुमेन सेव द बॉय फ्रॉम द रॉबर, ये जो लेडी है, जो वुमेन है, उसने बच्चे को रॉबर यानी कि लुटेरों से बचाया, तो वो क्या है, शी इज ब्रेव। अद्वैत इज ऑलवेज लाइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग, अद्वैत जो है वो हमेशा बेड पर लेटा रहता है, इसका मतलब वो क्या है, एक लेजी बच्चा है। प्रेरणा ऑलवेज विश्ड एवरीवन इन द मॉर्निंग, प्रेरणा जो है हर किसी को सुबह सुबह प्रणाम नमस्ते ये करती है, तो वो क्या है, शी इज पोलाइट। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सैम इज वॉचिंग टेलीविजन, प्रथम इज वॉचिंग टेलीविजन। यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं जिनको हमें ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है। तो जैसे इसमें दिया गया है सैम टीवी देख रहा है, प्रथम टीवी देख रहा है, तो हम इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टीवी। दोनों बच्चे सेम काम कर रहे हैं, तो हम इस सेंटेंस को कैसे जोड़ सकते हैं, सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टीवी, इसकी जगह ऑल आर लगा दिया क्योंकि एक से ज्यादा है। नेक्स्ट है आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन ऑरेंज, आई ईट पीच, यहाँ पे एंड का यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे, आई ईट एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड अ पीच। ठीक है। आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवी, मैं कार्टून देखना पसंद करता हूँ, मेरी सिस्टर मूवी देखना, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे बट के साथ। आई लाइक टू वॉच कार्टून बट माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवी। अनीता प्लेज वॉलीबॉल, अंजू प्लेज वॉलीबॉल, अब दोनों बच्चे सेम खेलते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अनीता एंड अंजू प्ले वॉलीबॉल, प्लेस का प्ले बन जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा होते हैं तो प्ले लिखते हैं। डोलमा वॉन्ट्स अ न्यू कॉमिक बुक, शी हैज स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स, डोलमा को एक न्यू कॉमिक बुक चाहिए थी और उसने अपना सारा पैसा जो था कहाँ, स्वीट्स खरीदने में खर्च कर दिया। बट के साथ लगाएंगे, डोलमा वॉन्ट्स अ न्यू कॉमिक बुक बट शी स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट, उसको खरीदनी थी पर उसने अपने सारे पैसे कहाँ खर्च कर दिए, स्वीट्स पे खर्च कर दिए। राजेश वॉन्ट्स टू गो टू द पार्क, ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, राजेश को पार्क जाना है, उसने अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट किया, तो उसको बट के साथ कैसे ज्वाइन करेंगे, राजेश वॉन्ट्स टू गो टू द पार्क बट ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, राजेश को पार्क जाना है पर उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। अगले पार्ट में कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी है, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से आपको एक लेटेस्ट राइट में दिया गया है, विजया इज अ यंग गर्ल, शी लिव्स विद हर फादर मदर ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर इन स्मॉल विलेज ईच डे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको पूरी स्टोरी अपने वर्ड्स में, अपने सेंटेंसेस के साथ कंप्लीट करनी है, जो कि हमने यहाँ पे कर दी है। विजया इज अ यंग गर्ल, शी लिव्स विद हर फादर मदर एंड ग्रैंडफादर इन अ स्मॉल विलेज। ईच डे शी वेक्स अप अर्ली विद हर मदर एंड हेल्प हर इन कोर्स, कोर्स मतलब जो काम होते हैं घर के। शी ब्रश्ड हर टीथ, टेक्स अ बाथ एंड हैव ब्रेकफास्ट, वो क्या करती है, अपने टीथ ब्रश करती है और नहाती है और ब्रेकफास्ट लेती है। देन शी गेट्स रेडी फॉर स्कूल, फिर वो क्या करती है, अपने स्कूल के लिए रेडी होती है। शी इज वेरी गुड इन स्टडी, और वो क्या है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। ऑल टीचर्स लाइक हर वेरी मच, होशियार बच्चों को तो सभी टीचर पसंद करते हैं। शी ओबे हर एल्डर, वो अपने बड़ों का कहना मानती है। आफ्टर रिटर्न फ्रॉम स्कूल शी हेल्प हर ग्रैंड पेरेंट्स इन देयर वर्क, वापस आके वो ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प भी करती है। शी ऑल्सो टोल्ड देम अबाउट हर एक्टिविटीज हैपन इन द स्कूल, और जो भी उसके स्कूल में कहा, जो भी हुआ है उसके बारे में वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर करती है। ठीक है, इसके बाद फन विद द वर्ड की एक्सरसाइज है, इसमें आपको एक ट्राइंगल दिया है, जैसे ये कैरेट्स लिखा है, देन उसके बाद कट कैरेट्स, देन चंदू कट कैरेट, तो फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज सी, यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेटर सी है। नाउ नेक्स्ट वाले पिरामिड में हमने क्या लिखा देखा, ट्राइंगल में एप्पल्स, 8 एप्पल्स, अनु 8 एप्पल्स, यहाँ में फर्स्ट लेटर जो है सबसे उसका क्या है, ए है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एक ट्राइंगल दिया, उसमें कहा गया आप अपने सोच करके इस पर लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, ड्रैगन, ड्रैगन, डेविड ड्रॉ ड्रैगन, ठीक है ना, एक ड्रैगन है, ड्रैगन बनाया, डेविड ने ड्रैगन बनाया। ठीक है, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज डी।
आपका इसमें चेंज हो सकता है, कुछ भी बना सकते हैं। रीड द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड कंप्लीट देम। आगे हम देखेंगे यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको आगे कंप्लीट आपको करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। पहला है मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन बिकॉज, मधु ने अपना खाना शेयर किया, क्यों? मधु वॉज हैप्पी बिकॉज, मधु खुश था। आफ्टर ईटिंग फ्रूट मधु आस्क्ड फॉर सेवरीज बिकॉज, मधु आस्क्ड फॉर वाटर बिकॉज। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। मधु shared his food with the old man because the old man was hungry. Madhu was happy because he get all the food items he want. After eating fruits, Madhu asked for savories because he got bored eating sweets. Madhu asked for water because he got hiccups, क्योंकि उसको हिकअप्स आने लगी थी इसलिए उसने वाटर की विश की थी। ठीक है, इसमें आगे आपको एक टेबल मैट बनाना सिखाया गया है, वो आपको क्लास में एक्टिविटी कराएंगी मैम। उसमें A4 शीट ली गई है, देन उसमें एक कोई भी फ्रूट जो आपको अच्छा लगता है उसको आपने ड्रॉ करना है। देन आपने जिस कलर का वो फ्रूट होता है उस कलर के पेपर लेके उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट तोड़ लेना, मतलब हाथ से फटेंगे ये। ठीक है, और फिर उस ड्राइंग के ऊपर उसको चिपका देना। जैसे आप इसमें देख सकते हो, एप्पल के लिए उन्होंने रेड कलर के पेपर्स कट किए छोटे छोटे, और मैंगो के लिए येलो कलर के। ये देखिए इस तरीके से पूरी एक्टिविटी लिखाई गई है कि ऑन द A4 शीट ड्रॉ फ्रूट और वेजिटेबल ऑफ योर चॉइस, अपनी चॉइस का बनाना है। फिर उस कलर की शीट लेनी है, जैसे इसने एप्पल बनाया तो उसको कैसे कलर की शीट चाहिए होगी, रेड कलर की। देन उसको हाथों से ही टीयर करना है, ऐसे कैंची से नहीं कट करना, हाथों से छोटे जैसे फटेगा वैसे फाड़ना है। फिर जो आपने एप्पल बनाया है, ड्रॉ किया है, उसके ऊपर आपको ग्लू लगाना है और वो जो पेपर के टुकड़े आपने कट किए वो उसमें चिपका देने। ठीक है, इस तरीके से आपका टेबल मैट रेडी हो जाएगा। फिर इसको आप प्लास्टिक शीट के अंदर डाल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट शीट्स आती हैं, उनके अंदर आपने पेपर डाल दिया तो वो आपका अच्छा सा एक टेबल मैट रेडी हो जाएगा। चलिए, इसके साथ ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो अगले चैप्टर के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बच्चों।